Hello guys, welcome to my channel Conceptual Study. Today we will discuss about parasexual cycle. पिछले वीडियो में हम लोग हेटेरोकैरियोसिस के बारे में पढ़ चुके थे। आज पढ़ने वाले हैं पैरासेक्सुअल साइकिल के बारे में। साइकिल का मतलब क्या होता है? साइकिल एक चलने वाला साइकिल होता है और दूसरा होता है क्या, एक से घूमकर फिर उसी तक आ जाना ही साइकिल होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पैरासेक्सुअल साइकिल के बारे में। तो ये एक ऐसा साइकिल है जहां पे प्लाज्मोगेमी या फिर कार्योगेमी हो या फिर मियोसिस कोई भी स्पेसिफाइड टाइम या फिर स्पेसिफाइड पॉइंट पे नहीं होते हैं। तो भाई ये कैसे डेफिनेशन हुआ? जी हाँ, ये भी एक डेफिनेशन ही है। इट इज ए साइकिल वेयर प्लाज्मोगेमी मतलब प्लाज्मा का डिवीजन, कार्योगेमी मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन एंड मियोसिस, ये जो प्लाज्मोगेमी, कार्योगेमी एंड मियोसिस होते हैं वो स्पेसिफाइड टाइम या फिर स्पेसिफाइड पॉइंट्स पे नहीं होते हैं। जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स इवन एट होमोथैलिक फंजाई। तो कोई इसे बोलते हैं फंजाई तो कोई बोलते हैं फंगी। तो ठीक है, मैं इसे फंजाई बोल देता हूं, आपकी जैसी मर्जी। जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स इवन इन होमोथैलिक फंजाई। रिकॉम्बिनेशन फिर से कॉम्बाइन होना। ठीक है, जेनेटिकल मतलब जेनेटिकली वो जो कॉम्बाइन होते हैं वो होमोथैलिक फंजाई में होते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ साइकिल्स, ये जो पैरासेक्सुअल साइकिल्स किन किन में पाया जाता है? एस्कोमाइसेट्स मतलब फंजाई के जो स्पेसीज होते हैं, सॉरी फैमिली होते हैं, एस्कोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइसेट्स, ड्यूरोमाइसेट्स। ठीक है, इनमें पाए जाते हैं पैरासेक्सुअल साइकिल और उसके कुछ फीचर्स भी होते हैं पैरासेक्सुअल साइकिल के। द पैरासेक्सुअल साइकिल शोज द फॉलोइंग बेसिक फीचर्स: फ्यूजन ऑफ हाइफी during which nuclei and other cytoplasmic component occupy the same cell. फ्यूजन ऑफ हाइफी, फ्यूजन मतलब क्या होता है? फ्यूजन मतलब मिलना, हाइफी मतलब आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना और हाइफी का मतलब होता है कुछ आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर। ड्यूरिंग विच न्यूक्लिय एंड अदर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट ऑक्यूपाई द सेम सेल। यहां पे हम इसका मेन पॉइंट होता है फ्यूजन ऑफ हाइफी। हाइफी का फ्यूजन होता है। ठीक है, कब फ्यूजन होता है? न्यूक्लिय एंड अदर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट ऑक्यूपाई द सेम सेल। हाइफी का फ्यूजन होने की वजह से जो न्यूक्लियस होते हैं एंड अदर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, जो कुछ भी कंपोनेंट्स होते हैं साइटोप्लाज्म के, वो सब एक ही सेल में मूवमेंट करते हैं या पाए जाते हैं। फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लिय इन द सेल ऑफ हेटेरोकार्यन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस। हेटेरो मतलब क्या, मैं तो आपको बार बार बता चुका हूं। होमो मतलब होता है सेम एंड हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट। यहां पे हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट या फिर एक से अधिक न्यूक्लियस। ठीक है, हेटेरोकार्यन एक से अधिक न्यूक्लियस या फिर डिफरेंट न्यूक्लियस। फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लिय इन द सेल ऑफ हेटेरोकार्यन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस। जब जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लिय एक सेल के अंदर जब जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लिय का फ्यूजन होता है तब क्या होता है? एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। फिर से बता देता हूं आप सबको, जब सेल के अंदर डिफरेंट न्यूक्लिय का फ्यूजन होता है, जेनेटिकली फ्यूजन होता है, तब क्या होता है? एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। अब शुरू होता है मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। हेटेरोकैरियोटिक हैप्लॉइड माइसेलियम में शुरू होता है क्या? मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। मल्टीप्लिकेशन होता है किसके साथ? डिप्लॉयड न्यूक्लिय का होता है हैप्लॉइड न्यूक्लिय के साथ, मतलब 2n का मल्टीप्लिकेशन होता है n के साथ। देन होमोकैरियन का शुरुआत होता है। देन sorting out of homokaryon takes place. Diploid nuclei multiplies with haploid nuclei in heterokaryotic haploid mycelium and then sorting out of homokaryon takes place. The conidia which contain diploid nucleus gives rise to a diploid mycelium on germination. Conidia जिस conidia पे diploid nucleus होता है, ठीक है, diploid nucleus contain करने वाला conidia होता है diploid mycelium पे। ठीक है, कब? जर्मिनेशन के वक्त में। जर्मिनेशन के बाद क्या होता है? डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो कंटेन करता है कोनिडिया, वो कन्वर्ट हो जाता है डिप्लॉयड माइसेलियम में। ठीक है, ऑकेजनली मतलब संभवतः ऑकेजनली क्रॉसिंग ओवर होता है। मल्टीप्लिकेशन के समय में ऑकेजनली क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसकी वजह से न्यू जीन के कॉम्बाइन होने का शुरुआत हो जाता है, फॉर्मेशन होते हैं न्यू जीन, कुछ न्यू जीन कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, एक बार और बता देता हूं आपको। डिप्लॉयड न्यूक्लिय मल्टीप्लाई होता है हैप्लॉइड न्यूक्लिय के साथ, मतलब 2n मल्टीप्लाई होता है n के साथ
हैप्लॉइड माइसेलियम में, हेटेरोकैरियोटिक हैप्लॉइड माइसेलियम में 2n मल्टीप्लाई होता है n के साथ, वहां से शुरुआत होता है होमोकारियन, ठीक है, वहां से सॉर्टिंग आउट ऑफ होमोकारियन टेक्स प्लेस, वहां से शुरू होता है होमोकारियन। उसके बाद डिप्लॉइड न्यूक्लियस कंटेन करने वाला कोनिडिया कन्वर्ट हो जाता है डिप्लॉइड माइसेलियम में, ठीक है। उसके बाद जर्मिनेशन के वक्त में क्या होता है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस कंटेन करने वाला कोनिडिया कन्वर्ट हो जाता है डिप्लॉइड माइसेलियम में। और ओकेजनली क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस होता है, मतलब ओकेजनली क्रॉसिंग ओवर होता है, मल्टीप्लिकेशन के वक्त में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसकी वजह से कुछ न्यू जीन कॉम्बाइन हो जाता है, न्यू जीन कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होता है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा है तो एक लाइक तो जरूर बनता है। आगे से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कुछ डाउट्स हो टर्म्स रिलेटेड या फिर कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट पे आप मुझे जरूर बता सकते हैं। एंड इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ पैरासेक्सुअल साइकिल, ठीक है। धन्यवाद।